लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब का शहर। इसी शहर का एक इलाका ऐसा भी है जहां शाम ढलते ही लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। आरोप है कि उदयगंज की गलियां नशेड़ियों के जमावड़े का अड्डा बनती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराबियों के शोर शराबे, गाली गलौज और हंगामे से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आखिर क्यों लोग अपने ही मोहल्ले में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और क्या है उनकी सबसे बड़ी मांग, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ये गली है या डर का रास्ता, नशे के साए में कैद एक मोहल्ला। शाम होते ही बदल जाती है तस्वीर। लखनऊ के उदयगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप शराब की दुकानों को देख रहे हैं। शराब की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर सामान्य तौर पर शराब की दुकानें आपको लखनऊ में जैसे दिखती हैं उस तरीके से यहाँ पे भी शराब की दुकानें हैं। बस मसला ये है कि जो दुकानें हैं, दुकान के ठीक बगल में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है, एक मोहल्ला है जहाँ पर लोग रहते हैं। उसका यहाँ से ठीक रास्ता है, जो दुकानों के ठीक बगल से रास्ता है और रास्ते में जो शराबी हैं वो मोहल्ले के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा मोहल्ले वालों का कहना है कि मोहल्ले वालों की जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि जो यहाँ पे शराबी आते हैं वो शराब पी करके इनके मोहल्ले की गलियों में पड़े रहते हैं, रास्तों में पड़े रहते हैं, लोगों के घरों के सामने पड़े रहते हैं और शाम के वक्त यानी कि 6 बजे से 9 बजे 10 बजे तक ये जो शराबियों का जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा रहता है। ये लखनऊ है और ये तस्वीरें हैं उदयगंज की। शहर के बीचों बीच बसा एक मोहल्ला जहां रहने वाले लोग बड़े सपने नहीं देखते, बस सुकून से जीना चाहते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि शाम ढलते ही लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है वो डर का दौर जिसका सामना यहाँ के लोग हर रोज करते हैं। अरे यहाँ दारू पी के सब पड़े रहते हैं, लड़कियों को निकलना दुश्वार हो जाता है। अब माने न लड़कियां निकल पाती ना औरतें निकल पाती हैं। रास्ते में पूरा लेटे रहते हैं। दरे पर 4-4 ठेका है, कहीं अंते खुला है ठेका वेका। अरे हमने 100 नंबर भी मिलाया, कहते दैया नंबर मिलाया 112 मिलाया, आए के देख सुन के चले गए। किस तरह की समस्या होती है जो यहाँ पे शराब पी करके आते हैं? कहाँ पे कैसे? अरे ये यहाँ लेटते हैं, गालियाँ देते हैं, यहाँ नहाते हैं, अगर बोल दो तो बदतमीजी करते हैं, सब कुछ तो करते हैं। ये गली है, पतली सी गली, इधर सब लेटे बैठे। हाँ, यहाँ आप देख लीजिए, खुद ही पड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हैं। अगर कोई निकलता है तो क्या बोलते हैं? अरे बोलते क्या है, कोई कहेगा हटो, खसक जाओ, थोड़ा सा रास्ता दे दो तो गालियाँ बकने लगते हैं। और कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? अब कहाँ के हैं, सभी जगह के हैं। अब किसको बताए, जब बगल में ठेका है तो पूरी गली ही है ठेका के। नहीं तो ये जो मोहल्ला है आपका, इस मोहल्ले के लोग नहीं है? नहीं, मोहल्ले के कोई नहीं, बाहर के हैं सब बाहर के हैं। मेरे मोहल्ले के कोई ऐसे है नहीं। जो 2-4 जने हैं पिए या तो अपने घर में पड़े हैं पिए। आती है जो शराब ठेका यहाँ पे, क्या भाई यहाँ समस्या ये आती है कि हम लोग को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत गाली गलौज करते हैं, अल्लाह उल्लाह करते हैं दारू पी के। और यहाँ ये गली आप देख रहे हैं, इस गली में पूरा पड़े रहते हैं। कभी हम लोग बाइक लेके या स्कूटी लेके कभी भी निकलते हैं तो जो है यहाँ पे अक्सर लोग पड़े रहते हैं। यहाँ पे आधी रात तक पड़े रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग यहीं पे खड़े होकर दारू पीते हैं और गंदगी फैलाते हैं। और जो भी लेडीज निकलती हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग कमेंट भी पास करते हैं। और यहाँ से अक्सर जो पुलिस वाले निकलते हैं वो लोग इन लोग को डांटते हैं तो ये लोग हट जाते हैं, लेकिन फिर वही होता है। और रात भर रोड पे ही यहाँ कोने पे लेटे रहते हैं। गाड़ी से निकलो तो इनको हटाओ तो ये हटते तक नहीं है, लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे जो भी अथॉरिटी है उससे कई बार शिकायत हो चुकी है, उन लोगों से भी कह चुके हैं जिनका ठेका है, कर देंगे, हटा देंगे, बोल देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बिखरी जिंदगी, बदहाल गलियां और इनके बीच से गुजरती जिंदगी। उदयगंज के लोग पहले ही तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत उन शराबियों से है जो शाम ढलते ही इलाके की फिजा बदल देते हैं। मोहल्ले वालों का कहना है कि शोर शराबा, गाली गलौज और हंगामे की वजह से घरों के दरवाजे जल्द बंद होने लगते हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन माँ बाप को है जिनके बच्चे इन गलियों में खेलते हैं, उन महिलाओं को है जिन्हें रोज इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और उन बुजुर्गों को है जिन्होंने उम्र भर की कमाई से यहाँ आशियाना बनाया, लेकिन अब शाम होते ही बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। हट जाओ। क्या बोलते हैं?
वो लोग क्या बोलते हैं? गाली देते हैं। गाली देते हैं? हाँ मतलब तुम लोग जब भी यहाँ से निकलते हो गाली देते हैं? हाँ रास्ते पूरा रास्ता बंद कर रहे हैं? हाँ। न्यू पब्लिक स्कूल से हम लोग हैं, न्यू पब्लिक स्कूल से है, सामने वहाँ पे है, और वहीं से हम लोग आते जाते हैं। यहाँ की मेरी दो दोस्त लोग हैं, न्यू पब्लिक स्कूल की बहुत लड़कियाँ आती हैं यहाँ की, उन लोगों को परेशानी होती है, वो लोग कुछ बोल नहीं पाती हैं, वो लोग कुछ बोलती ही नहीं है। जो मोहल्ले के लोग हैं उन वो थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक है उधर, और गली मैंने जाके देखी है, वहाँ इतनी गंदी, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। सामने? हाँ हाँ, आइए चले, आपको दिखाई दे, वहीं पे मेरा घर है। ठीक है, अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भैया निकलने में, लड़कियों को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी, चाहे जितना भगाओ, पानी डालो, कुछ करो, यहाँ से हटेंगे वहाँ जाके लेट जाएंगे। हाँ, पर ये यहाँ से सिस्टम हटे, ये बहुत गंदगी है, और यहीं खड़े होकर मूतते हैं भैया, यहाँ आके मूतते हैं, वहाँ गलियों में नालियों में मूतते हैं। ये सब गलत बात है। लेडीज निकल रही है तो निकल रही है, कोई ऐसा डर नहीं है, वो देखिए आपके सामने पड़ेंगे। ये बड़ी समस्या है इस मोहल्ले के। नहीं कहीं अलग बाहर कर दें, मेन सिटी से कहीं बाहर कर दें तो ठीक होएगा। अब घर के बगल में दो तीन घर माने वो है गलियां, अब इसी जगह यहाँ से वहाँ तक का बिछाए पड़े हैं। ये ठेका खोलने की जगह है, मंदिर से एक जगह 4 जगह, एक मंदिर के पास है, उधर मस्जिद के पास है। उदयगंज की बदहाल गलियां और कूड़े का ढेर, शाम ढलते ही बढ़ती दिक्कतें, महिलाओं और बच्चों में डर, शोर शराबे से परेशान लोग, सुकून भरी जिंदगी की तलाश। मोहल्ले के लोगों की बातों में गुस्सा कम, बेबसी ज्यादा दिखाई देती है। कोई अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो कोई घर के बाहर बिगड़ते माहौल को लेकर। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी से लड़ाई नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि उनके मोहल्ले की पहचान डर नहीं बल्कि सामान्य जिंदगी हो। शराब पी के आते हैं और सब बाथरूम भी करते हैं और यहाँ लेटते सब सोते हैं, और यही शराबो पीते पानी लेने के बाद यही परेशानी है। तो उसपे समस्या क्या आती है जब शराब पी के वो सब लेटे रहते हैं, सोते हैं? समस्या कहाँ आती दादी? बस यही है, ताव फैला सब लेटे रहते हैं। हाँ, गाली गलौज भी करते हैं? ज्यादा दस है वो, या तो बकते हैं अपने आपस में। परेशानी के सारी फैमिलीज रहती हैं, सबके घर हैं, और ये रास्ता है आने जाने का। हम भी सुबह से शाम तक के आते हैं जाते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा है किसी की बारात है। तो वो तो स्थिति गलत है ना। औरतें निकलती पे ही लेटे रहते हैं, रास्ते में पी के कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा पी ली तो लेटा हुआ पड़ा हुआ, उसको कैसे हटाएंगे? उसको तो नहीं हटा सकते। और किससे जाके कहेंगे? अगर किसी से जाके कहते भी हैं, शिकायत की अभी तक? मान लीजिए कि मोहल्ले के लोगों ने काफी लोगों से शिकायत की और मतलब फोन भी करा, लेकिन भाई अब जब ऊपर से किसी का किसी के साथ होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। भाई पीना कौन मना कर रहा है? भाई दुकान खुली है, आपने लिया, पीजिए, जाइए कहीं बैठ के पीजिए। अब जरूरी तो है नहीं कि पूरा मजमा लगा हुआ है, रात 10-11 बजे तक बाहर से आदमी आ रहा है। तो ये तो यहाँ की जो आपको लेडीज बताएंगे वो तो सच है, वो कोई गलत तो है नहीं। मोहल्ले वालों की आवाज, बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल हो, मोहल्ले वासी बेखौफ होकर अपने मोहल्ले में निकल सकें, उन्हें इन शराबियों की शोर शराबे से राहत मिले, मोहल्ले को सुकून और शांति मिले, ये उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। इन तंग गलियों में रहने वाले लोग शायद बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन इनके सपने भी किसी बड़े इलाके में रहने वालों से छोटे नहीं हैं। ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे हंसते खेलते बड़े हों, महिलाएं बिना डर के घर के बाहर निकल सकें और बुजुर्ग चैन की सांस ले सकें। सवाल सिर्फ शराबियों के आतंक का नहीं है, सवाल उस सुकून का है जिसकी तलाश में हर इंसान घर बनाता है। लेकिन अगर अपने ही मोहल्ले में डर का साया मंडराने लगे तो फिर 4 दीवारों वाला मकान घर कैसे कहलाएगा? अरे मैं क्या समझता है, यहाँ पे सब पी के रहते हैं, नॉर्मली लड़कियां लेडीज ही निकल ही नहीं सकती हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं निकल सकती हैं। और बगल में थाने में कंप्लेन करो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सुनते हैं। और बोलो तो कहते हैं कि आपका एरिया आपने बनवाया, ऐसे कहते हैं आपके बाप का है, यही सब
ये लोग बोलते हाँ। हैं जो यहाँ पे शराब पी के हाँ, और होश ही नहीं रहता है, निकलना ही मुश्किल होता है, तो क्या ही करा जाएगा। ठीक है। अच्छा, महिलाओं को, बच्चों को क्या समस्याएं आ रही हैं? महिलाओं को क्या, अब जब पूरा रास्ता ही जाम है, कैसे निकलेगा इंसान। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जाना है तो पूरा ऐसे पैर, ना गाड़ी निकल सकती ना इंसान निकल सकता, बोलो तो गाली बकते हैं। यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि काफ़ी समस्याएं लोगों को, मोहल्ले वासियों को आ रही हैं। जो बच्चे हैं उनको काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन शराबियों की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। मोहल्ले में अलग अलग जगह पर शराबी जा कर के पड़े होते हैं, पड़ जाते हैं, घरों के सामने जा कर के लेट जाते हैं, जिससे जो घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको निकलने और जाने में काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन आबिद के साथ में सैयद मोहम्मद हसन, 4 TV न्यूज़।